पहले इस्लामी मुआशरे की बुनियाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा में रखी, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों के लिए भी बराबरी के हुकूक रखे गए। और फिर देखते ही देखते ये मजहब दुनिया के कोने कोने तक फैल गया। मगर इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इस्लाम के आगाज से आज तक मुसलमानों के खिलाफ रेशा दवानियों में मसरूफ हैं, और ये साजिशें कभी मुसलमानों को महकूम बनाकर की गईं तो कभी इनको नुकसान पहुंचाकर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की ऐसी ही एक साजिश से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि किस तरह इन कुव्वतों ने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमारे देखने वालों को आज ये सुनकर हैरत होगी कि इस्लामी दुनिया के जितने बड़े साइंसदान थे, इनमें से अक्सर व बेशतर किसी न किसी हादसे के नतीजे में इस दुनिया से रुखसत हुए, और कोई भी अपनी तबई मौत इस दुनिया से रुखसत न हुआ। आज जब हम आपको इन साइंसदानों और उनके कारनामों के बारे में बताएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इनको क्यों और किस लिए कत्ल किया गया। समीरा मूसा ये मिस्र से ताल्लुक रखने वाली एटमी साइंसदान थी। इन्होंने एटमी ताकत को मेडिकल के शोबे में कैसे काम में लाया जा सकता है के हवाले से रिसर्च की। नीज एटमी ताकत से बिजली पैदा करने पर भी मुख्तलिफ इजादात और तहकीकात की। इन्हें 1952 में अमेरिका के दौरे के दौरान कत्ल कर दिया गया। याहिया अल-मशद ये मिस्र से ताल्लुक रखने वाले एटमी साइंसदान थे, बल्कि मिस्र के जौहरी प्रोग्राम का करता धरता भी इन्हें कहा जा सकता है। इन्हें इराक के एटमी प्रोग्राम का बाबा कहा जाता है। एटमी रिएक्टर के बारे में इनके तकरीबन 50 तहकीकाती मकालाजात मौजूद हैं। इन्हें 1980 में फ्रांस के शहर पेरिस में कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर नबील अल-कलीनी ये भी मिस्र के एक साइंसदान थे, जिन्होंने यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से काबिल कदर तहकीकात की। 1975 में ऐसे रुपोश हुए कि आज तक इनके बारे में किसी को कुछ पता न चल सका। डॉक्टर सामिया मेमनी ये सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाली मेडिकल डॉक्टर थी। इनकी इल्मी तहकीकात ने हार्ट ऑपरेशन के जाविये बदल कर रख दिए। उन्होंने ऑपरेशन के इस निहायत पेचीदा प्रोसेस को सहल और आसान तर बनाने के लिए एक आरामदेह असबी आला इजाद किया। इन्हें 2005 में कत्ल करके इनके इजाद करदा आले और इल्मी तहकीकात के मुसव्विदात चुरा लिए गए। हसन कामिल अस्सबाह ये लेबनान से ताल्लुक रखने वाले एक माहिर इंजीनियर थे। इन्हें आलम अरब का एडिसन भी कहा जाता है। इनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबे में 173 से जायद इजादात मौजूद हैं। इन्हें भी 1935 में अमेरिका में कत्ल कर दिया गया। सईद बदीर ये मिस्र से ताल्लुक रखने वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी के शोबे में माहिर साइंसदान थे। बतौर खास रॉकेट इंजीनियरिंग के शोबे में उन्होंने काबिल कदर इल्मी तहकीकात पहम पहुंचाई। काफी अरसा जर्मनी में सैटेलाइट फील्ड में खिदमत अंजाम देते रहे। इन्हें भी 1999 में कत्ल कर दिया गया। समीर नजीब ये मिस्र से ताल्लुक रखने वाले एटमी साइंसदान थे और अमेरिका में काम करते थे। जब उन्होंने मिस्र वापस जाने का फैसला किया तो साइंसी तहकीकात के मुसव्विदात को चोरी कर लिया गया। बादअज़ां 1967 में उन्हें कत्ल कर दिया गया। हसन रुमाल लेबनान से ताल्लुक रखने वाले ये साइंसदान फिजिक्स के मैदान के शाहसवार थे। उन्होंने 119 से जायद साइंसी इजादात और साइंसी तहकीकात की। 1991 में इन्हें फ्रांस में कत्ल कर दिया गया। मुस्तफा मुशर्रफा ये मिस्र से ताल्लुक रखने वाले फिजिक्स के माहिर साइंसदान थे। उन्हें अरब दुनिया का आइंस्टाइन भी कहा जाता था। 1950 में उन्हें मुसाद ने जहर देकर कत्ल करवा दिया। सलवा हबीब ये कुवैत से ताल्लुक रखने वाली खातून मुहक्किका थी। उन्होंने सहीहोनियों की जानिब से आलम अरब और अफ्रीका के खिलाफ तैयार किए गए मुतादिद खुफिया साजिशों और मंसूबों को तश्त अज़बाम किया। नीज तारीख यहूद और रोथस्चाइल्ड के बारे में मुतादिद किताबें लिखी। उन्हें उनके रिहायशी फ्लैट में ज़िबाह कर दिया गया। नाज़रीन, इन तमाम हजरात के कारनामे सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों हमारे हर दिल अजीज एटमी साइंसदान पाकिस्तान के दुश्मनों के आंख में खटकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किन औसाफ के मालिक हैं। आप 1 अप्रैल 1936 को भोपाल इंडिया में पैदा हुए। उसके मुताबिक उनका बुर्ज हुमल एरीज है। अगर हम उनके जायचे को देखें तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अच्छी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के मालिक हैं। मुहिम जुई से बहुत लगाव रखते हैं। लीडर बनने की तमाम सलाहियतें इनमें मौजूद हैं। ये बड़े से बड़े रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत को अगर मजीद मुतालिया करें तो सितारों की रोशनी में हमें अंदाजा होता है कि ये बहुत साफ जहन के मालिक हैं और खासे दूर अंदेश भी हैं। ये अपनी गैर मामूली जहानत के बायस अपनी इनफरादियत हमेशा कायम रखेंगे। इनके सितारे हमें मजीद बताते हैं कि ऐसे लोग हमेशा तालीम पर हुकूमत करते हैं। हुमली अफराद बड़े बड़े
کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مگر یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جولائی 2019 میں مریخ کے حبوط میں آ جانے کے باعث ان کی جان و مال، عزت کو خطرات لاحق ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان کو احتیاط برتنی چاہیے اور ہمیں بھی اس عظیم محسن کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان کے حکمران ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو ملک پاکستان کا صدر بناتے، مگر ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ AQ TV